शिक्षा विभाग का और एक ऐसी योजना जो पूरे राजस्थान वासी जिसका इंतजार कर रहे थे। साथियों, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक बार जोरदार ताली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए एक ऐसी योजना दी कि अब हर आदमी स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ महंगे से महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक अच्छा सुलभ स्वास्थ्य लाभ पा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अभी हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है हेमराज जी बेरवा साहब को। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, आरिफ पुत्र जहूर मोहम्मद जी को भी इसके तहत यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं का बहुत ही बारीकी से आज सुबह आपने देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वीसी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जिसको हर योजना का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे और उसी संगठता के साथ, उसी तन्मयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार आज हमारे बीच में है और उन सभी काउंटरों पर व्यक्तिगत जाकर एक एक चीज का जिस बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। साथियों, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आने वाला भविष्य निश्चित ही राजस्थान एक नई ऊंचाइयों को लिखेगा। एक ऐसा कुशल नेतृत्व हमें मिला है जो संगठन से जरूर निकला है। एक प्रत्येक व्यक्ति का जिसके पास अनुभव है, जुड़ाव है। मालवा के आपका बहुत विशेष जुड़ाव है साथियों। मालवा ये सौभाग्य है मालवे का कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री से भी पहले कई बार मालवा आते रहे हैं। वो सादगी, वो सजगता, एक प्रत्येक कार्यकर्ता उनसे हृदय के अंतस्करण से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्यकर्ता को जिन्होंने गले से लगाया और संगठन को वो मजबूती दी कि आज आप इस राजस्थान के मुखिया हैं और राजस्थान सरकार के मुखिया के रूप में पहली बार इस मालवा की पावन धरा पर आपका आगमन हुआ है। हम प्रफुल्लित हैं, अपने आप को आज गौरवान्वित करते हैं। हम रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, यूं ही आते रहिएगा श्रीमान किसी न किसी बहाने से। आपका स्वागत है हमारे इस अपने मालपुरा में। पुनः निवेदन है जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन। और उज्ज्वला योजना के तहत भी यहाँ पर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जोर से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बढ़ रहे हैं इस मंच पर, सुशोभित क्यों कर रहे हैं आज राजस्थान की पावन धरा को। इस मालपुरा की पावन धरा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब का इस मालपुरा की पावन धरती पर। भारत माता की, एक बार जोर से भारत माता की। स्वागत, अभिनंदन। जो निकल पड़े हैं राजस्थान के विकास के लिए, नई राहें बनाने के लिए, नए इतिहास लिखने के लिए निकल पड़ा है राजस्थान। आज इस मालवा की धरती पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, अभिनंदन है श्रीमान। इस पावन धरा पर, मालवा की इस पावन धरा पर अपने लाडले विधायक के साथ आप सभी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम सम्मानीय भजन लाल जी शर्मा साहब का। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर, जो भी साथी हैं आप स्थान ग्रहण करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, आदरणीय पधारे विधायक साहब, सांसद साहब, मां भारती के समक्ष ज्ञान की देवी और प्रभु श्री राम के चरणों में दीप प्रज्वलन कर विधिवत आज के इस शिविर का हम प्रारंभ करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत लंबा रेसिंग एक शुभम कराती कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ये दीप प्रज्वलन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा साथियों कहते भी हैं, एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों से हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सजी, सज गया आज का ये प्रांगण है। झिलमिलाते सितारे सारे करते आपको वंदन है। और पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस मालपुरा की धरा पर अभिनंदन है। जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों कहते हैं कि मौज हर किसी को नसीब नहीं होती है।
जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती है। जो रहते हैं प्रभु की शरण में, जिंदगी उनकी कभी बदनसीब नहीं होती है। भगवान श्री राम और मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। ये धरा स्वागत कर रही है आज मालपा की धरा आपका इस जी आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे बीच में हमारे अपने राजस्थान के मुखिया हैं। अतिथि देवो परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। और साथियों, एक बहुत छोटी सी बात है पर आपको बताना चाहूंगा कि सौभाग्य है मालपुरा का कि हम कल्याण जी महाराज के आशीर्वाद से संचित हैं। उसी के साथ में उन्हीं का स्वरूप कन्हैया लाल जी जैसा हमें विधायक मिला है और उसी ब्रज भूमि को राजस्थान ने अपने सर पे चढ़ाया है। आज हमारे बीच में हमारे ब्रज से आने वाले आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री के रूप में हैं, तो हमारी राजस्थान की आज मुख्यमंत्री की सहधर्मिणी वहां पर ब्रज के अंदर कर दंडवत कर रही है। एक बार जोरदार स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों से, क्योंकि हमें संस्कार के साथ संस्कृति भी चाहिए। इसी क्रम में स्वागत सम्मान के लिए हमारी परंपरा है, अतिथि हमें जान से प्यारा होता है। आपके स्वागत सम्मान के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय कन्हैया लाल जी चौधरी साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक मालपुरा, और साथ में सभी मंडलों के अध्यक्ष श्री संत कुमार जी, रामचंद्र जी, राजकुमार जी, आप शीघ्र मंच पर पहुंचे और एक विशाल माला जो हमारी सबकी दिलों की भावना है उसके बाद में मंच सभी अतिथियों से मेरा निवेदन रहेगा आप भी माला से स्वागत करें। और जिला प्रशासन से हमारे मुखिया आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय से भी मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आप शीघ्र पहुंचे। मंच सभी अतिथि भी ये फूल है, ये हमारी भावनाएं हैं, ये फूल है, ये साफे में जितने रंग है राजस्थान की तो चाली आपकी बस्ती रहनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही बेशकीमती नगीने हैं जिनको आज हमारे मालपा की धरती पे आपका आगमन हुआ है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों जब एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है। मंच पर जितने भी गणमान्य अतिथि हैं, मेरा निवेदन है आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत है, अभिनंदन है, रोशन हो गई है जगह। माला बुके बुके माननीय जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है, उपखंड मालपौर जिला प्रशासन की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तालियां जरूर होनी चाहिए आप सभी की। फूल है, चंदन है और रिश्तों का अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका इस मालपुरा की पावन धरा पर अभिनंदन है, अभिनंदन है। मंच सभी अतिथि क्रमबद्ध एक बुके के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करते हुए मंच सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो आ गए हैं दोस्तों जिनका इंतजार था। आओ हम खुशियों के दीप जला लें। आज के मुख्य अतिथि के स्वागत में एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजा लें। आज हमारा मुखिया हमारे बीच में है, राजस्थान का वो मुखिया हमारे बीच में है। यूं तो कई बार आए हैं श्रीमान, पर आज गौरवान्वित ये ब्रज की रज हमारे बीच में है। एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। भारत माता की। पूरे मंचस्थ अतिथि अपने लाडले चहेते विधायक के साथ में जो निकल पड़ता है सुबह। साथियों, ये पूरा दृश्य आज जिसकी मेहनत से संजोया गया है, हाथी घोड़ा पाल की, ऐसे लोकप्रिय विधायक का हमें सानिध्य मिला है राजस्थान में। एक अलग पहचान आपकी है माननीय विधायक महोदय, और साथ में पूरा गणमान्य मंच अतिथियों से है। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं और पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर,
मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हम भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं, उसी का स्वागत ये मंच करता हुआ, ये गौरवशाली मंच जहां पर हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुखबीर जी जौनपुरिया साहब, आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी विधायक साहब, श्री विधायक निवाई श्री राम साई जी वर्मा साहब, जिला अध्यक्ष महोदय राजेंद्र जी पराना साहब, जिला प्रमुख महोदया श्रीमती सरोज जी, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती अलका जी, श्री अजीत जी मेहता साहब, प्रभुलाल जी सैनी, सभी से मेरा निवेदन है, मंच जितने भी अतिथि हैं, आदरणीय विजय जी बेसला साहब, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। जिन्होंने स्वागत कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उसके हम आगे कड़ी में बढ़ रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारे अपने लाडले हैं, बहुत ही सरल सहज, जो संगठन का चेतेरा है, जो संगठन गढ़ना जानता है। साथियों, निश्चित ये है हमारा भविष्य जिसके बहुत ही उज्जवल हाथों में है। राजस्थान आज अपने भाग्य पर गौरवान्वित है कि उसे ऐसा नेतृत्व मिला है जो निकल पड़ा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, हमारा संकल्प विकसित भारत के उस स्वप्न को लेकर प्रगति के पथ पर राजस्थान आज है। राष्ट्र के विकास से राजस्थान के विकास से राष्ट्र का विकास संभव है, और वही सब लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए सभी से निवेदन है थोड़ा व्यवस्थित हो। मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी कभी, हो जाती है किस्मतें यूं मेहरबान कभी कभी। और आज किस्मत मेहरबान है इस मालपुरा की, आज किस्मत मेहरबान है इस लांबारी सिंह की, एक ऐसा अंचल जो सदैव इतना सहज व्यक्तित्व, जो प्रत्येक कार्य, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान को मिला है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय से लगाते हैं, और मापे का सौभाग्य है। और प्रभु श्री कल्याण जी महाराज जो हमारे आराध्य हैं, उनका चित्र भेंट करते हुए साथ में हमारे अपने लाडले विधायक हैं। यही सब कुछ रचना इन लाडले विधायक की है, जिनको इस प्यारी प्यारी जनता ने लगातार तीसरी बार मालपुरा का विश्वास, मालपुरा की जिम्मेदारी सौंपी है। आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भैया मैं मेरा काम कर लूं एक बार। हार को जीत की दुआ मिल गई। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे साथ में है हमारे सांसद महोदय परम सम्मानीय सुखबीर जी जौनपुरिया साहब के स्वागत और सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय राजकुमार जी एडवोकेट साहब, श्रीमती सोनिया मनी जी सोनी चेयरमैन साहब पहुंचे, और सांसद साहब का माल्यार्पण साफा और हमारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। शीघ्र पहुंचे। सांसद साहब का स्वागत अभिनंदन के लिए, सांसद साहब का बुके साफा, आपसे निवेदन है थोड़े। इतना सहज व्यक्तित्व, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सीधे इस पूरे टोंक और लोग सवाई माधोपुर की भावना को लेकर जाते हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व मिला है, पर ये भावनाएं हैं, ये किसानों की प्रतीक है, ये हल्का चिन्ह आप किसानों की ओर से दिया जा रहा है। एक बार तालियों से पुनः अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब, एक ऐसा संगठन का चितेरा जो प्रत्येक राजस्थान की कण कण से वाकिफ है, रज की भूमि से आप आते हैं। और उसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय सांसद साहब श्रीमान सुखबीर सिंह जौनपुरिया साहब के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए राजकुमार जी एडवोकेट साहब से आप पधारें। साथियों, हमारे अपने लाडले विधायक श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी के स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, श्री रमेश जी वैष्णव, श्री संत कुमार जी जैन टोडारा सिंह सीख मंच पर पधारे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जयकार होना चाहिए, हाथी घोड़ा पाल की, क्योंकि जो सुबह 6 बजे घर से निकल पड़ता है और रात को देर रात्रि तक घर पहुंचता है, एक एक ढाणी ढाणी गांव गांव में जाता है, और बाल पे के उस हर
और हमारे सभी का आशीर्वचन प्रदान करें। एक बार तालियों स्वागत आदरणीय सांसद महोदय साहब का। बोलो डिग्गी कल्याण महाराज की। एक बार जोर से यहां से बहुत दूर तक नारा जाना चाहिए। बोलो गिरिराज महाराज की। आज हम सबके बीच राजस्थान प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के चहेते और गिरिराज महाराज जी का आशीर्वाद ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी का इस टोंक धरा के ऊपर मैं आज आपका स्वागत और सम्मान करता हूं। आप इस बात के जाने जाते हो, साथियों आप सब भली भांति जानते हो, कल भी आपने बहुतों टीवी में देखा होगा, इनकी पत्नी भी और बेटा भी दंडवत गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा दे रहे थे। इससे बड़ा और धर्म का काम क्या हो सकता है। ऐसे हमारे सबके बीच में माननीय भजनलाल जी, टोंक से पूर्व विधायक भाई अजीत मेहता जी, देवली उनियारा से हमारे विधायक भाई विजय बैसला जी, यहाँ टोंक के प्रभारी पंकज वाल्मीकि जी, जयपुर शहर के प्रभारी नरेश बंसल जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री चंद्रवीर जी, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी जी, प्रभु बड़ोलिया जी, महामंत्री विष्णु शर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी ये माता बहनों, जिनको कि मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आप सभी को। मैं डिग्गी कल्याण जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विकसित भारत संकल्प शिविर में आप देख रहे हो, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की यह गारंटी वाला रथ है, आपके बीच में आया है और आपके बीच में आकर के आपको जो विश्वास है, आपके मन में उनके प्रति जो भाव है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, इस तरह की गारंटी वाला ये रथ आपके बीच में आया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा कि बहनों का जो स्वयं सहायता समूह है 51 लाख रुपए का चेक उनको दिया कि किस तरह से हमारी बहनें जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी बहनों के लिए और कहते हैं लखपति दीदी। आज भी उन्होंने बीसी के अंदर कहा कि मैं इस देश के अंदर कम से कम 2 करोड़ बहनों को लखपति देखना चाहता हूं, लखपति बनाना चाहता हूं। आप देखिए कि हमारी जो बहनें जो अपने घर का काम करती थी, मजदूरी करती थी, कहीं किसी के यहां काम करने के लिए जाती थी, उन बहनों से जब पूछा तो उन बहनों ने नौकरी नहीं और बहनों को सहयोग में लेकर के एक बड़े बड़े काम करने का जो सौभाग्य मिला है, ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का कमाल है। मैं आज इस गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिविर में आते हुए निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस यात्रा में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें यही नहीं
कि जो हमारी योजना है उन योजनाओं की क्रियान्विति कितनी हुई है, हमें कितने लोगों को लाभ मिला है, इसका मूल्यांकन भी करना है। और इसका मूल्यांकन करने के बाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना थी, जिसको 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस गरीब कल्याण को लेकर के और गरीब के कल्याण की गारंटी लेकर के जो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उनका सपना है कि गांव में बैठा अंतिम पायदान पर एक भी व्यक्ति जो पात्र है, वो पात्र किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। उस पात्र को उसका सम्मान भी मिलना चाहिए और उस पात्र को उसका हक भी मिलना चाहिए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने पूछा था कि उज्ज्वला योजना में आज कितना कनेक्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि आज 58 कनेक्शन हुए हैं। उन माता बहनों का जिन पर उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं था, उनको कनेक्शन मिलने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो किसान गांव-गांव ढाड़ी में जो हमारा किसान बैठा है, उसको उन्नति कैसे मिल सकती है। क्योंकि मोदी जी को पता है कि 70 साल में इस देश में जो राज करने वाले थे, उन्होंने झूठे वायदे करके इस देश में राज किया था। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबों के पास कोई पहुंचा नहीं था। ये मोदी जी का गारंटी का रथ है जो एक एक गरीब के पास पहुंच रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सभी लोग जनप्रतिनिधि आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हम सब आपका भी कोई ना कोई कर्तव्य बनता है। हम आपको भी देखना है, क्योंकि हमें यह देखना है कि मेरे पड़ोस में कौन पात्र व्यक्ति है जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए। मेरे पड़ोस में कौन सा ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए। ऐसा कौन सी भाई बहन है जो बीमारी के कारण परेशान है। मुझे खुशी हो रही है, मेरे भाइयों ने कहा कि हम 67 प्रकार की जांचें निःशुल्क हम गांव के शिविर में जाकर के कर रहे हैं। मित्रों, हम सबको पता है कि हमारे गांव में कौन बीमार है, कौन को किसकी आवश्यकता है। हम एक सच्चे नागरिक, एक सच्चे गांव के सिपाही होने के नाते हमको भी देखना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा था, मैंने कहा दवाई, उन्होंने कहा कि 450 प्रकार की दवाई हमारे पास है। हम वो दवाई भी देने का काम कर रहे हैं। गांव में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, हमारी माता है, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हमें पड़ोसी होने के नाते हमें भी देखना चाहिए, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसी बात को कहते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। जब मोदी जी ने पिटारा खोल रखा है, गरीब कल्याण की एक एक योजना दे रखी है, 39 प्रकार की योजनाएं जो इस शिविर में मिलने वाली हैं, हम सबकी जानकारी में होना चाहिए। पात्र व्यक्ति को उसका फायदा मिलना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। शिविरों के माध्यम से हमने 68,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। अभी मैं किसान क्रेडिट कार्ड का चेक दे रहा था, मुझे प्रसन्नता होती कि किसान क्रेडिट का कार्ड मैंने 4 भाइयों को अभी दिया है। क्योंकि आप जानते हैं, किसान को जब आवश्यकता होती है तो वो किसी के पास पैसे लेने के लिए जाता है।
पैसे लेने के लिए जाता है, 4 बार चक्कर लगाता है। आप सभी जानते हैं, मैं भी गांव से आता हूं। 4 बार चक्कर लगाता है, उसको क्या जवाब मिलता है? वो परेशान होता है। वो जैसा कहलवाना चाहते हैं वो किसान बेचारा कहता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड किया, प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने कहा कि एक एक किसान को उसका क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, सस्ती ब्याज पर मिलना चाहिए, क्योंकि फसल की आवश्यकता होती है। किसान के घर में कई कार्य आते हैं, उन कार्यों को करने के लिए उसको आवश्यकता होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर हम जितना लाभ दे सकते हैं, निश्चित रूप से वो लाभ हमारी बहनों को देना चाहिए। इन शिविरों के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक कैंप में करीब 11 लाख लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ है और घर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर हुआ है। आगे भी हम इस योजना को चलाएंगे, उसका स्वरूप बना करके किस तरह से गांव के हर व्यक्ति को हम इसका लाभ दे सकते हैं, निश्चित रूप से वो लाभ देने का काम भी करेंगे। स्वास्थ्य कैंपों में 5,76,000 लोगों को टीबी की जांच की जा चुकी है और उनको दवाई देने का भी काम इन कैंपों के माध्यम से किया है। पीएम सुरक्षा में भी देश भर में दूसरे स्थान पर हम हैं। इन शिविरों के माध्यम से 28 लोग हिस्सा बन चुके हैं, जो हम तीसरे स्थान पर हैं। इन शिविरों में उमड़े लोगों के उत्साह देख करके हमें लगता है कि हम आने वाले समय में राजस्थान हमारा पहले स्थान पर रहेगा। हम इस माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आम जन तक हम जा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी में अपने प्रियजनों के साथ साझा करता हूं कि इस महा अभियान में योजनाओं का लाभ हम ज्यादा से ज्यादा उठाएं, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, पिछली सरकार का आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने युवाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा, मजदूरों के साथ धोखा करने का इन्होंने काम किया। ये जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में पहले नंबर थी, जिस तरह का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है आपने देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इसने कोष का दुरुपयोग किया और आज जिस हालत में ये कहते हैं 3.5 महीने से इन्होंने दवाइयों से लेकर के किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया, कहते हैं कि नहीं होगा। सुन लीजिए श्रीमान जी, ये मोदी जी की गारंटी की सरकार है। हमने कह दिया 31 तारीख तक, जो आपने तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन 31 तक पूरा पेमेंट यह भारतीय जनता पार्टी की, हमारी ये राजस्थान की सरकार करेगी, पूरी तरह से करेगी। और हम कहना चाहते हैं कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, अच्छी जो योजनाएं, उनको और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, हम उनको करेंगे। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख से बढ़ाकर हमने 10 लाख का किया है और 25 लाख तक का इलाज कराने का काम आयुष्मान भारत के अंदर हम करने वाले हैं। मैं आपको आज कहना चाहता हूं और टोंक की इस पावन धरती से मैं आज एक घोषणा और आपके बीच में करना चाहता हूं। मैंने कहा आज मैं टोंक के अंदर जा रहा हूं, पहला मेरा ये कार्यक्रम है। जयपुर में कार्यक्रम के बाद मैं पहली बार यहां आया हूं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मोदी जी की गारंटी और जो हमने संकल्प पत्र जो हमारा था, उस संकल्प पत्र के
बात आज मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के तहत उज्ज्वला एवं अन्न परिवार की महिलाओं को 9 वर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और ये लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आज मैं आपके बीच में ये पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उसकी पूरी हस्तांतरित आपके खातों में की जाएगी। यही नहीं मित्रों, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र है, हम उस संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की सेवा करेंगे, राजस्थान के जनता की सेवा करेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, जिस तरह से युवाओं के साथ जो धोखा दिया था, युवाओं को जिस तरह से 19 में से 17 पेपर इन्होंने लीक करने का काम किया, उनको सजा मिलेगी, हर कीमत पर मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो खोटे काम किए हैं, उन खोटे कामों का भी इलाज होगा, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का पैसा है। अगर किसी ने खाया है तो वो निकालना पड़ेगा और उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, महिला सुरक्षा हमारा पहला काम है। महिलाओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं इतना भी आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने काम किया है और कांग्रेस के लोग जिस तरह से काम करते हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं, हमारी राजस्थान के जन जन में जो हमने बात कही है, उसको भी पूरा करेंगे। और आने वाले समय में आप देखते जाइए कि मोदी जी की गारंटी एक गरीब की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी एक आम व्यक्ति की गारंटी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमने आपसे वायदा किए हैं, उन वायदों को भी पूरा करेंगे और राज्य सरकार ने जो घोटाले किए हैं, उनकी भी जांच होगी। और जिस तरह की कानून व्यवस्था इन्होंने रखी, हम कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गुंडागिर्दी कहीं भी किसी तरह का अगर होता है, तो मैं कहना चाहता हूं उनसे भी, ये छोड़ दीजिए। ये मोदी जी की वो सरकार है कि इसमें गुंडागिर्दी के लिए कोई स्थान नहीं है। राजस्थान की सरकार इस संकल्प के साथ आई है, उस संकल्प को पूरा करेगी। मैं आपके बीच में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम उस गरीब को जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, हमारा ध्येय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हमें किस तरह का लाभ देना है, वो लाभ भी देना है और युवाओं का हमें वो सम्मान भी करना है और युवाओं को आने वाले समय में इस विकसित राष्ट्र की उस कड़ी में जोड़ना है। राजस्थान में नए आयाम स्थापित करने हैं और नए स्थापित करते हुए इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस शिविर में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर, आप सभी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको यहाँ पर संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर एक बार खड़े हों। हम शपथ ले रहे हैं यहाँ पर, हमारा संकल्प विकसित भारत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं शपथ दिला रहे हैं, आप सभी इसका सहभागी बने। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे।
गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि के लिए विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें।